सत्ताय नमः। परम पूज्य गुरुदेव वेद मूर्ति तपोनिष्ठ युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य वाङ्मय रामायण की प्रगतिशील प्रेरणाएं। आइए पढ़ते हैं, सुनते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये, तुभ्यमेव समर्पये। ओम वन्दे भगवतीं देवीं श्रीरामं च जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। कहति न सिय सकुचि मन माहि, इहाँ वसो रजनी भल नाही। लखी रूख रानी जनाय उराऊ, हृदय सराहत शील सुभाऊ। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय जय सिया राम शंकर हरि ओम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। संकोच बस सीता जी अपने मन की बात प्रकट में कह नहीं सकती हैं। वे सोचती हैं यहाँ अर्थात माँ के पास रात को रुकना उचित नहीं है। सीता जी के इस रुख को रानी सुनैना जान गईं और सीता जी के शील स्वभाव की सराहना करते हुए वे इसकी सूचना जनक जी को देते हैं। बहु बेटियों में ऐसा संतुलित दृष्टिकोण प्रारंभ से ही विकसित करना पड़ता है। भौतिकवादी दृष्टिकोण वाले माता पिता अपनी पुत्री को पति परायण होने के नाम पर व्यक्ति परायण बना देते हैं। घर के अन्य परिजनों के प्रति उसके क्या कर्तव्य हो सकते हैं, इस पर उनका ध्यान ही नहीं जाता। यदि ध्यान जाता भी हो तो वे उसकी अपेक्षा करके अपने दायित्व से च्युत हो जाते हैं। इसमें शायद उनका स्वार्थ तथा मोह जुड़ा हो, लेकिन इसका दंड उन्हें भी भुगतना पड़ता है। परिवार एक समग्र शरीर के केवल एक अंग पर ध्यान दिया जाए और दूसरे की अपेक्षा की जाए तो यह उचित नहीं। पति के साथ साथ परिवार के सदस्यों के प्रति गृहिणी के उत्तरदायित्व समान रूप से है। माता सुनैना विवाह के बाद विदा के पूर्व सीता जी को यही समझाती है। पुनि पुनि सिया गोद करु लेहि, देह यशिष सिखावनु देहि। होयहु संतत पियहि पियारी, चीर अहि बात आशीष हमारी। सास ससुर गुरु सेवा करहूँ, पति रूख लखी आयसु अनुसरेहूँ। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय जय सिया राम शंकर हरि ओम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। बार बार माता सुनैना सीता जी को स्नेह पूर्वक गोदी में लेती हैं और सुंदर शिक्षा तथा आशीर्वाद देती। वे कहती हैं कि तुम सदैव पति की प्यारी होकर रहना और तुम्हारा सुहाग चिरकाल तक बना रहे, यह हमारी आशीष है। घर में सास ससुर आदि की सेवा करना तथा पति के रूप को देखते हुए उनकी आज्ञा पालन करना। केवल माता ही पुत्री को सीख दे और पिता न दे, इससे भी शिक्षा का संतुलन नहीं जमता। सीता जी को विदाई के समय जनक जी अपने दायित्वों का पालन करते हैं। वे सीख देते हैं। बहु विधि भूप सुता समुझाई, नारी धर्मों कुल रीति सिखाई। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय जय सिया राम शंकर हरि ओम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। अनेकों प्रकार से राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता जी को समझाया और नारी धर्म के कर्तव्यों का पालन करते हुए
कुल की रीतियां समझाई। लड़की बचपन से अपने पिता के घर में पलती है, वहाँ के रीति रिवाज उसके अभ्यास में आ जाते हैं, उनका संस्कार भी उसके मन पर पड़ जाता है। विवाह के बाद वह दूसरे कुल में जाती है, स्वभाव तब वहाँ के कुल रीति भिन्न हो, अतः पितृगृह की परंपराओं के प्रति बिना मोह के पति कुल की परंपरा को उदारतापूर्वक मानना चाहिए, उनमें ही ढल जाना चाहिए। यहाँ भी दोनों पक्षों की समानता की बात ध्यान में रखी जानी चाहिए। ताली एक हाथ से नहीं बजती, रोटी एक हाथ से नहीं थापी जाती। कन्या को पति परिवार के प्रति सद्भाव रखने की प्रेरणा देना जितना आवश्यक है, उतना ही आवश्यक है कि बहू के रूप में उसे पूरा पूरा स्नेह और सम्मान मिले। बहू के प्रति अपेक्षा और दासी जैसा व्यवहार न उचित है और न स्वीकार करने योग्य है। कन्या पक्ष अपनी ओर से नम्रता एवं शिष्टाचार दिखाता है, यह उचित है। तभी गांधी, विनोबा जैसे संत नेता भी अपने आप को नेता नहीं सेवक कहते हैं, वैसे ही निरहंकारी मनोभूमि बनाए रहते हैं। इसी परिपाटी के अनुरूप कन्या को सौंपते हुए माता पिता वर पक्ष पर अपना एहसान जताकर सेवा भाव ही प्रकट करते हैं। यह हमारे सांस्कृतिक गौरव के अनुरूप है। जैसे पार्वती की विदा के समय उनकी माता मैना शिव जी से कहती है, नाथ उमा मम प्राण समगृह किंकरी करे हूँ। हे नाथ, पार्वती हमारे प्राणों के समान प्रिय हैं, इसे अपने घर की दासी के रूप में स्वीकार करें। ऐसी ही उक्ति सीता जी की विदा के समय सुनैना की है। परिवार पुरजन मोहि राजहि, प्राण प्रिय सिय जानकी, तुलसी शीस स्नेह लखी, निज किंकिरी करी मानवी। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय जय सिया राम शंकर हरि ओम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। हे प्रभु, सीता मुझे राजा को, सारे परिवार को और प्रजाजनों को भी प्राण प्रिय हैं। इसका शील और स्नेह देखते हुए इसे अपनी दासी मान लेना कैसा मार्मिक भाव है। इतना उत्कृष्ट समर्पण और किसी प्रकार के पद सम्मान की कामना न करना देवोपम व्यक्ति के धनी के लिए ही संभव है। वह भूमिका राम कथा का कन्या पक्ष निभाता है, वही वर पक्ष भी सम्मान पाकर बौरा नहीं जाता, अपने शील स्वभाव को उसी स्तर पर प्रकट कर देता है। प्रमाण के रूप में विदा के लिए सास के सामने कहे राम के बोल सुने, बोले राम सुअवसर जानी, शील स्नेह सकुच मैं बानी, राहु अवधपुर चाहत सिधाए, विदा होन हम यहाँ उठाए, मातु मुदित मन आय सुदेहु, बालक जानी करौ नीति नेहु। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय जय सिया राम शंकर हरि ओम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। आज के वीडियो में इतना ही। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद। ओम शांति।